राहुल कहाँ है? देखिए ना पापा जी, आज संडे वाले दिन में उनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। मुझे बोल के गए हैं कि ऑफिस से किसी मीटिंग के सिलसिले में जा रहे हैं। मैं तो बहुत बोर हो रही हूँ। आइए बैठ के हम बातें करते हैं। बहू आज संडे है, संडे को तो कम से कम राहुल को अपने पत्नी के पास रहना चाहिए। भला संडे को कौन काम करता है? कोई बात नहीं, जाने दीजिए ना पापा। अब क्या ही कर सकते हैं, घर का माहौल खराब थोड़ी करना है लड़ाई करके। कोई नहीं, आज आप ही के साथ बैठ के बातें कर लेती हूँ। बैठ जाइए मेरे पास। नहीं बहू, मेरे पास हजारों काम है, बैठने का टाइम नहीं है मेरे पास। ना बुरे दिन आ गए हैं मेरे कि बुढ़ा भी मुझे एटीट्यूड दिखा के जा रहा है। कोई बात नहीं पापा जी, अगर आप इस कमरे में नहीं आ सकते तो क्या हुआ, मैं तो खुद आ सकती हूँ ना मेरे प्यारे पापा जी। बहू को हो क्या गया है हा? अरे मैं उसका ससुर हूँ, मुझसे ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं कि आइए ना ससुर जी बैठिए हम बात करेंगे। अरे बेटा नहीं है तो क्या ससुर को बुलाओगी बेडरूम में? बहुत बेशर्म हो गई है। मुझे बहू से ये उम्मीद नहीं थी। आज बेटे को भी डांटूंगा। कम से कम संडे को तो घर पे रहना चाहिए उसे, है? अपनी पत्नी के साथ समय बिताना चाहिए। अब पति ही साथ नहीं देगा पत्नी का, तो पत्नी तो इधर उधर मुंह मारेगी ही। दिमाग खराब हो गया बहू की बात सुनकर। छोड़ इस सब बातों को, हिसाब किताब कर लेता है। जब देखो तो इस महीने का खर्चा पानी कितना है। पापा जी सॉरी। बहू आंचल संभाल के रखो, ससुराल में हो, मायके में नहीं हो जो फुदकती रहती हो। सॉरी पापा। क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे मन नहीं लग रहा था, सोचा आपसे बात कर लूं। हाँ मैं समझ रहा हूँ बहू तुम्हारी बेचैनी। आज राहुल को मैं डांटूंगा कि ऐसे संडे के दिन कम से कम अपनी पत्नी के साथ समय बिताना चाहिए। आज भी काम पे चला गया। हाँ पापा, उनको तो जैसे लगता है कि मेरे लिए टाइम ही नहीं है। आपको नहीं लगता पापा कि इनसे शादी करवा के आपने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है? नहीं बहू देखो, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो काम के सिलसिले में बाहर रहता है। आज मैं उसे एक बार समझाऊंगा तो मान जाएगा, समझी? देखिए पापा जी, उनको समझा समझा के मैं थक गई, और उनको समझा समझा के अब मैंने खुद को ही समझा लिया है। और मुझे एक मर्द की ज़रूरत है, और आप भी तो एक मर्द ही है ना ससुर जी। और वैसे भी मर्द कभी भी बूढ़ा नहीं होता। क्या मतलब बहू, कहना क्या चाहती हो? बस पापा, मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस घर के चार दीवारों में अब मेरा दम घुटने लगा है, मुझसे नहीं रहा जाता। आप समझ रहे हैं ना पापा? देखो बहू, तुम्हारी बेचैनी मैं समझता हूँ, और तुम आज पहली बार मेरे साथ बैठ के इतना खुल के बात कर रही हो। ठीक है, कोई बात नहीं। आज के बाद तुम्हारा ये दुख खत्म हो जाएगा। राहुल को बोलूँगा पूरा ध्यान देने के लिए, समझी? अरे पापा, राहुल को छोड़िए ना, आप मुझे बस ये बताइए कि मैं आपको कैसी लगती हूँ? देखो बहू, तुम अच्छी लगती हो, तभी तो तुम्हारा ब्याह राहुल से करवाया था ना। हा? पापा जी, आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं? देखो पापा, सासू माँ के जाने के बाद आप भी अकेले हो गए हैं, और राहुल के होते सोते मैं अकेली हूँ। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर अपना अकेलापन दूर कर लेते हैं? नहीं ना बहू, ये गलत है। अगर राहुल को पता चल जाएगा तो मैं उसके सामने नज़र मिला के कहीं बात नहीं करूँगा, और ये सब बात कभी छिपती नहीं है। आज राहुल को पता चलेगा, कल पूरे समाज को पता चलेगा कि ससुर और बहू में प्रेम प्यार का लफड़ा है। क्या हो गया पापा जी? मुझे ये सब नहीं पता। आपको मैं पसंद हूँ, हाँ या ना? मुझे बस इतना बताइए। हाँ बहू, तुम बहुत पसंद हो हमको। तो बस पापा जी, मैं आपको पसंद करती हूँ, और अब आप मुझे पसंद करने लगे हैं, तो राहुल क्या ही कर लेगा? ठीक है बहू, अब तुम सामने से इतना ओपनली ऑफर कर रही हो अपने ससुर को, तो ससुर भी तो तुम्हारा इंसान ही है ना। उसके दिल की धड़कन भी तेज हो गई है, और तुम्हें अगर नाराज करूँगा तो भगवान के घर में क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? देखो बहू, आज तक मैंने तुम्हें उस नज़र से नहीं देखा है। मैं चाहता हूँ आज मैं तुमको ऊपर से नीचे तक गौर से देखो। जरा खड़ी हो जाओ ना,
सच पापा जी? हाँ बहू, क्या बात है बहू, तुम तो लाल साड़ी में एकदम कमल लग रही हो। बहू जरा इधर चेहरा करना। तमीज, ससुर जी, आपकी हिम्मत कैसे मुझ पे हाथ उठाने की? ये हिम्मत तो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था बहू, क्योंकि तू अपने यार के साथ जो हंस के बातें कर रही थी वो सब मैंने सुन लिया। आई लव यू टू मेरी जान। अरे तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। इस घर में शादी तो मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए की थी। और तुम चिंता मत करो, जहाँ तुमने इतने दिन इंतजार किया है कुछ दिन की और बात है बेबी। आज मैं इस बुड्ढे को लटके झटके दिखाकर घर की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगी। और जिस समय ये प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, मैं 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करूंगी। घर में मौजूद सारा कैश, सारी जोड़ी लेके तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और तुम्हें तो पता ही है ना, मेरे पति को मेरे लिए टाइम ही कहाँ है। और वैसे भी मैंने उसको आज तक छूने नहीं दिया। कभी कोई बीमारी का बहाना लगा देती हूँ, कभी कुछ। हाँ बेबी, तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाती हूँ। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे, हा? तुझे मैं समझता था कि पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की है, मेरे घर में आएगी, मेरे घर को बस आएगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि शादी से पहले ही तेरा एक बॉयफ्रेंड है, उसके साथ तुम्हारा चक्कर था और प्रॉपर्टी लेके अपने यार के साथ भाग जाना चाहती है। अरे बेटे को पता चलेगा कि तू इसके साथ इतनी बड़ी गद्दारी कर रही है, बेचारे के दिल पे कितनी चोट लगेगी, ये सोच सोच के मैं घबराए जा रहा हूँ। उसके दिल पे क्या बीतेगी। देख, तू जैसी चरित्रहीन बहू को अब मैं अपने घर में 1 मिनट नहीं रहने दूंगा। चल निकल यहाँ से। ससुर जी, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी और आपको एक आदर्श बहू बन के दिखाऊंगी। देख बहू, ये ज्यादा मगरमच्छी आंसू मेरे सामने मत गिरा, समझी? उस यार के साथ गिरा जिससे के साथ तेरा चक्कर चल रहा है, और तुझे इस घर में बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। नहीं ससुर जी, ऐसा मत करो। मैं इस घर को छोड़ के कहाँ जाऊंगी? उसी यार के पास जिसके साथ तू सारा प्लान कर रहे थे। बहू चुपचाप चली जा, नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, थप्पड़ ऊपर और मार दूंगा मैं। चल। नहीं ससुर जी। अरे सुना नहीं, निकल, नहीं तो ये झापड़ दूंगा खींच कर। चल निकल। तो अब मेरे बेटे को पता चलेगा कि उसकी पत्नी का पहले से ही अफेयर है, बेचारा क्या करेगा। इतना सीधा साधा मेरा बेटा है, आज तक पराई नार को कभी नजर उठा के नहीं देखा, और उसकी पत्नी पहले से लफड़ा कर रखी और शादी के बाद भी लफड़ा करने वाली। कोई बात नहीं, ऐसी तिरिया चरित्र का घर में रहना परिवार के लिए अच्छा नहीं। थोड़ी देर के लिए दुख होगा, लेकिन फिर सब अच्छा ही रहेगा बेटे के लिए।